हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपूर्व ज्ञान तक पर। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है फुल फॉर्म्स। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ एग्जाम्स में एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, बाकी के आने वाले पार्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो ये प्रश्न जो है वो एसएससी 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पर सही आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। इसको चलिए डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहलाता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का एक शीर्ष बैंक है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है, यानी इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है। तो आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरवल पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन या इंटरनेशनल पुलिस। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल पुलिस, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करने हेतु बनाया गया था, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि एलईडी का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है। ये एनडीए 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और भी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलिए तो 4 ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला है लाइट एमिटिंग डायोड, दूसरा है लाइट एमिटिंग डिवाइस, तीसरा है लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लाइट इन्हेंसिंग डायोड, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है, जिसे एक सेमीकंडक्टर प्रकाश का स्रोत भी माना जाता है, ठीक है। जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो भी आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, बहुत सारे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्योंकि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत ये 2 लीड का अर्धचालक होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि शब्द संक्षेप यानी एसएमएस का क्या अर्थ है। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है इसमें। इसमें हम देखते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीड मेल सर्विस या स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा वो हमारा डी हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो सभी टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक पाठ संदेश सेवा घटक है। यह छोटे पाठ संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस बनता है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं, वैट का फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स या वैल्यू एडवांस टैक्स या वैल्यू एंड टैक्स या वैल्यू एडिशनल टैक्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। तो मूल वर्धित कर, जिसे वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं, ठीक है, या फिर हम वस्तु और सेवा कर भी इसे कह सकते हैं। एक उपभोक्ता कर, जिसे सिटी कहते हैं, किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है उसे हम वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि
सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, यानी सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो भी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस किसी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनको ही इसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे जो भी वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे, सब क्वेश्चंस जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी के या एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और ज़्यादातर उसके पूछे जाने के चांस होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न कि आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला है रूरल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है रजिस्ट्रार ऑफ बैंक इन इंडिया, चौथा है रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। ठीक है, और रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट हो रहे हैं, आपको पहले से ही क्वेश्चंस पता है, तो आप उसका कमेंट में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आपको अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की या फिर किसी भी चीज़ की नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से ले सकते हैं। वहाँ पर हर तरह के नोट्स आपको पहले से ही अवेलेबल मिलेंगे। अगर जो नहीं मिलते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि DOS का फुल फॉर्म क्या है? ये SSC 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है हमारा डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो DOS यानी DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी कंप्यूटर सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे DOS हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में ATP का कौन सा पूर्व विस्तार सही है? यानी ATP का फुल फॉर्म क्या है इसमें वो देखते हैं। ये SSC 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा है एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, तीसरा हमारा एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म जो होता है एक जटिल कार्बनिक रसायन है जिसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो एक जीवित कोशिकाओं में क्रिया प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि DVD का क्या नाम है या क्या फुल फॉर्म है इसका? ये SSC 2013, RRB NTPC 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसका ऑप्शंस की। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला है डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, दूसरा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तीसरा है डायनेमिक वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसको हम हिंदी में अंकीय चित्रीय चक्रता या अंचित, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक,
ओसम्पसन द्वारा विकसित किया गया था। इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा का भंडारण यानी स्टोरेज करना है, और DVD का आकार जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क CD के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है। ठीक, तो आज के जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फुल फॉर्म से उसको डिस्कस किया है। बाकी के जो आने वाले इसके वीडियोज़ हैं वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।